हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्म पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या किया था, हम लोगों ने डाइल्यूशन देखा था, मोलर कंडक्टेंस का। फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करी थी। फिर डे बाय हकल ऑनसेगर थ्योरी में देखा था कि असिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था जो पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये सेकंड है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे। सेकंड है ऑनसेगर, डे बाय हकल ऑनसेगर थ्योरी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, दो थ्योरी आज कराई जाएंगी, एक ये सेकंड पार्ट और सेकंड थ्योरी होगी कोलार्ड्स लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है यहाँ। लास्ट जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे असिमेट्रिक इफेक्ट किया था, उसमें क्या केवल हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ठीक है, जो डिसोसिएट हो रहा था 90 to 95%, 95 to 90%। ठीक है, आज हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, साथ में सॉल्वेंट भी होगा, मतलब सॉल्यूशन लेंगे, पूरा पूरा सॉल्यूशन लेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो 90 to 95% डिसोसिएट हो रहा है, अपने आयन के फॉर्म में होगा। उसके साथ होगा सॉल्वेंट। तो क्या है कि जब हमारा कोई भी आयन ब्रेक हुआ तो आयन फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, ये कंटेनर बना देते हैं तीन, जैसे लास्ट टर्म पे बताए थे। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट अलग है असिमेट्रिक इफेक्ट से। फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा, तीनों चीज़ें समझनी है। हम लोग डाइल्यूशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहला केस हमने देखा, केस 1। फिर तो केस 1 में क्या होगा, जो आयंस है, क्या हमने देखा, आयन जो है वो सराउंडेड हैं किससे, अपने रिस्पेक्टिव अल्टरनेट आयन से। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करें अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट आयन से। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से घिरा हुआ है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से घिरा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है। और साथ में क्या है, इसके सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट है तो इसके साथ क्या करना चाहिए, सॉल्वेंट किसका है, तो ये नेगेटिव कैसा होगा, ये O होगा और यहाँ H होगा। ये O, अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया है तो ये O है और यहाँ पे इसके साथ, तो इसका एक तरह से बहुत बड़ा एनवायरनमेंट बन गया है सेंट्रल आयन के आसपास। ठीक है, ठीक है, और जब ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के साथ उसमें क्या हुआ कि आयन के फॉर्म में आया। आयन का अपोजिटली चार्ज उसको घेरे हुए हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं। आयनिक एटमॉस्फेयर में क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है उसके आयंस घेरे हुए हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है। जैसे ओ क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है या पॉजिटिव ओ की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब पॉजिटिव को सारे ओ घेरे हुए हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रेशन स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाए, एक स्फेयर बन जाएगा जिसको हाइड्रेशन स्फेयर बोल देते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं बस। ठीक है, ये हो गया। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव से घिरा होगा, तो यहाँ सॉल्वेंट में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिव बिहेवियर रखे हुए है, वो है हमारा H। तो ये H होगा, ये O होगा, ये H होगा, इसको H मान लेते हैं, नेगेटिव नहीं लिख के H लिख देते हैं। ठीक है, ये O और ये H, ये O और ये H, और ये कनेक्टेड है किससे, इससे।
तो ये हाइड्रेशन आयन एक ऐसा बन रहा होगा, एक ऐसा बन रहा होगा। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो कैसी सिचुएशन बन जाएगी? ऐसी सिचुएशन बन जाएगी समझ नहीं आ रहा होगा कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि ये नेगेटिव अपने साथ इतने सारे लोग लेके चल रहा है, पॉजिटिव अपने साथ इतने सारे लोग लेके चल रहा है, और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इसको किसी सर्किट के साथ जोड़ दिया, इसमें करंट पास कराया, तो क्या हुआ? पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये वाला जो है जिसके साथ बहुत सारे एच और ओ, ये इधर जाना चाहेगा, और जो पॉजिटिव इधर है ये इधर जाना चाहेगा, और ये इतने सारे इतने बड़े एनवायरनमेंट के साथ अब ले जाएंगे। तो ये जो कंडीशन क्रिएट होगी बहुत विस्कस होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा इनका, मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की बहुत हो रही होगी, विस्कस ड्रैग होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो भी जा रहा होगा साथ में, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बन जाएगी। जो ये नेगेटिव पुल है वो इसको खींचने में या फिर इसको यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर उस एग्ज़ाम का कुछ नहीं पढ़ा है और हमको लगता है कि वो ये आएगा ज़रूर, और वो हमको चीज़ नहीं आती, जैसे कोई चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर, और हमको एग्ज़ाम में पूरी बुक पढ़ के जानी है, और वो पर्टिकुलर चैप्टर से हमें पता है कि हाँ 90% उससे क्वेश्चन आ सकते हैं 5-10 नंबर के, और वो चैप्टर ही हमको नहीं आ रहा, तो हम लोगों को वो एग्ज़ाम देने का मन नहीं करेगा, अंदर से जाने का ही मन नहीं करेगा, पैर नहीं उठेंगे जाने के लिए कि एग्ज़ाम सेंटर, ऐसा लगेगा किसी तरह भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, मतलब ऐसा फीलिंग आएगी कि एग्ज़ाम ना बस देना पड़े। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ से यहाँ जाने पे इसको इतने ज़्यादा हर्डल्स मिलेंगे कि ये पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन सब को दूर करने के लिए क्या किया गया? इन सब को दूर करने के लिए डाइल्यूशन कर दिया गया। ये क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन व्हेन करंट इज पास्ड, अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया और करंट पास कराया, तो यहाँ पॉजिटिव के पास जो आयंस थे, पॉजिटिव के पास जो आयनिक स्फीयर था वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये इसका आयन है स्फीयर, और ये इसका आयन स्फीयर है। ठीक है, तो अब ये इजीली नेगेटिव के पास जा सकता है, और अब ये इजीली पॉजिटिव के पास जा सकता है, मतलब इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा सकता है। तो अब ये कहानी समझ में आई, तीनों फिगर हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बार और समझा देंगे, पहले फिगर समझ लीजिए आप। मतलब अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें आयंस पहले से ही हैं, ठीक है, जब आयंस मूव करेंगे तो वो अपने साथ अपना आयनिक स्फीयर भी ले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जो सेंट्रल आयन है और आयनिक स्फीयर है वो क्या करेंगे? जो एक ये सेंट्रल आयन हमारा, और ये इसका आयनिक स्फीयर है। जो सेंट्रल आयन और आयनिक स्फीयर है वो क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा। ठीक है, सेंट्रल आयन मेकिंग आयन सॉल्वेटेड, आयन को सॉल्वेटेड मतलब इसमें घोल रहे होंगे, एक तरह से घोल रहे होंगे, तब ऐसा कुछ बन रहा होगा एनवायरनमेंट। ठीक है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगे होंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
तो ये आपस में घुले हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो वो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया, करंट पास कराया, तो जो पॉजिटिव था वो अपने नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, साथ में अपना जो आयनिक स्फीयर है या आयनिक एटमॉस्फेयर है वो लेकर जाने की कोशिश करने लगा। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो बहुत ऐसी होगी हौच पौच वाली, कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जैसे अभी क्या था, वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के बाद जब वो टीम इंडिया आई, यहाँ आई, कितने सारे लोग आ गए, मतलब लाखों में लोग थे, गिने नहीं मैंने कितने लोग थे। तो उस सिचुएशन में क्या हो, जो वहाँ खड़ा हो, मतलब अगर वो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे बस जा रही है, सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं और उस भीड़ में किसी को नेचर्स कॉल आ जाए, तो वो कैसे जा पाएगा वॉशरूम। बस वैसी कंडीशन हो जाएगी इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को, इसको यहाँ जाना है फ्रेश होने, इसको यहाँ जाना है फ्रेश होने, अब ये कैसे जा पाएगा। तो वो सिचुएशन हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, लेकिन जब हम डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब लोगों की भीड़ कम कर देंगे, तो इजीली जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, घर जाना हो घर जा पाएगा। घर से कॉल आ गई कि, मतलब अभी तो बिना बताए घर से अगर कोई कह दे, इतनी सारी भीड़ में बीच में खड़े हैं, टीम इंडिया जा रही है, हम बाय हाय कर रहे हैं, और जैसे ही कॉल आ गई घर से कि घर आओ तुरंत, और घर पे तो बताया नहीं है, जनरली लोगों ने नहीं बताया होता है, ऐसी जगह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स मना कर देते हैं, बताया नहीं है कि वहाँ जा रहे हैं, अब उन्होंने कहा आओ, तो वो 5-10 मिनट में हम वहाँ से कैसे निकल पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही कंडीशन हो गई कि हमको यहाँ से कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, और बहुत सारी भीड़ है, और साथ में ये जो ड्रैग है ना, हमारी इच्छा कि हमको पूरा देख के जाना है, पूरा विराट कोहली और ये राहुल राहुल सब देख के जाने हैं। ठीक है, रोहित वगैरह। ठीक है, तो वो इच्छा थी, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन काम कर रहा था, मीडिया, कि आ रहे हैं आ रहे हैं, आओ देखने आओ, पिछली बार की तरह भीड़ करना, चाहे मर जाओ। ठीक है, तो वैसी कंडीशन हुई यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ नहीं जा पा रहे थे, फिर क्या किया हम लोगों ने, डाइल्यूशन किया, भीड़ कम कर दी। हमने कहा कि पासेस बनाए कि टीम इंडिया आ रही है, केवल 100-100 रुपये, 200-200 रुपये पासेस बनाए, बस पास लेना है तभी आप देख पाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जितने भीड़ उस रोड पे थी, तो वो ऑलमोस्ट 50% या 60% या 70% घट जाएगी, ओनली 10-30% बचेगी। ठीक है, 30-40% बचेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे लोग। तो तब क्या होगा, तब इजीली अगर फ़ोन भी आए ना, तो हम लोग किसी भी तरह जा सकते हैं जहाँ हमको जाना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक हो चुके कम्प्लीटली, और आयंस घिरे हुए हैं अपने अपोजिटली चार्ज पार्टनर के साथ। तो वो कैसे जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको एक ड्रैग, एक अपोजिटली विस्कस ड्रैग खींच रहा है पीछे की तरफ। मतलब अगर ये जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ा इस तरफ, तो नेगेटिव इसके पीछे ऐसे लगे हुए हैं भूत की तरह, जाने नहीं दे रहे, मत जाओ। ठीक है, ऐसे हो गए। तो ये कंडीशन बहुत ख़राब होगी, इसलिए उस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हमने डाइल्यूशन कर दिया, आयंस दूर दूर हो गए। तो आयंस जब दूर दूर हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो ईजिली वो मूव कर पाएंगे अपने डिज़ायर्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को 3 स्टेप में लिखना है। 10-20 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए, और इसमें अगर कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। जो इक्वेशन लिखी थी लास्ट टर्न पे, डे बाय ऑनसेगर
डे बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एम प्लस ए माइनस ए प्लस बी रूट सी करके जो लिखी थी वही इक्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, ठीक है। आई होप अब हो गया होगा। इसको रब करते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं अपने सारे। आपके फिगर के नीचे स्पेस हो तो आप अपने फिगर के नीचे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है? ions in solution are generally in solvated state या सॉल्वेटेड कंडीशन, ठीक है। आयन जो है जनरली सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए होते हैं, ठीक है। एंड when they move they carry their ionic atmosphere with them। अपने साथ आयनिक एटमॉस्फेयर ले जाते हैं अपना, जो उनका घेरे हुए है, ठीक है। और या फिर लिख सकते हैं और देयर एसोसिएटेड, उनसे जुड़ा हुआ, जो उनसे रिलेटेड होगा, एंड देयर एसोसिएटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट, उससे क्या था कि मतलब जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ ओ जुड़ा हुआ था, चारों तरफ से घेरे हुआ था, और जहाँ नेगेटिव चार्ज था वहाँ एच चारों तरफ से सेंट्रल आयन को घेरे हुआ था, ठीक है। सेकंड है जो सेंट्रल आयन है, सेंट्रल आयन एंड जो सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल है, या नहीं, सेंट्रल आयन एंड आयनिक एटमॉस्फेयर, इसका आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेंट्रल आयन था, उसके साथ कौन था? आयनिक एटमॉस्फेयर। फिर हमने क्या देखा था कि एक तरह से आयन बना रहे थे, ठीक है, मेक आयन, ठीक। जब सेंट्रल आयन और आयनिक एटमॉस्फेयर आयन बना रहे थे, बोथ आर सॉल्वेटेड, दोनों घुले हुए थे, मतलब आपस में मिक्स थे एक तरह से, ठीक है, ठीक है। एंड आफ्टर applying electric field, they start moving। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो कौन, जो सेंट्रल आयन है, स्टार्ट मूव कर देगा, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स किसकी तरफ?
टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रोड, जिधर साइड से करंट पास कराया जाए तो उससे डिजायर्ड कंडीशन की तरफ वो भागने लगेगा। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे की जगह सेंट्रल आयन कर देते हैं, सेंट्रल आयन, सेंट्रल आयन, ठीक है, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन विथ देयर, जो सेंट्रल आयन घूम रहा था उसके साथ क्या जाएगा, या फिर along with their, जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो, ठीक है, फिर से देख लेते, सेंट्रल आयनिक एटमॉस्फेयर मेक आयन बोथ आर सॉल्वेटेड एंड आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन along with their, किसके साथ, with their सॉल्वेंट, जो उनके साथ सॉल्वेंट लगा था, ठीक है, सॉल्वेंट या इसको बोल सकते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है, आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ सॉल्वेंट भी तो था उसमें लगा हुआ था, ठीक है, विद देयर सॉल्वेंट, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, अगर ये जा रहा है तो ये भी सॉल्वेंट जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेटेड आयन या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विथ देयर रिस्पेक्टिव आयन, उनके साथ भी तो आयन होंगे रिस्पेक्टिव आयन्स, और अपने साथ रिस्पेक्टिव आयन के साथ वो भी मूव करने लगेंगे, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। कुछ सेंटेंस में इधर उधर लगे तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना है, दीज काउंटर करंट क्रिएट्स अ विस्कस ड्रैग, मतलब थर्ड पॉइंट क्या, हाँ थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, इसी का एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, जो फोर्थ वाला होगा वो फोर्थ वाले फिगर के लिए होगा, डाइल्यूशन में जो यूज हुआ था उसके लिए, ठीक है, जो दीज काउंटर करंट, मतलब जो हमारा आयन जा रहा था ना लेकर, उसके साथ पीछे पीछे काउंटर करंट, मतलब उससे अपोजिट चार्ज वाले आयन्स उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो दीज काउंटर करंट, शो हो रहा है, हाँ भी शो हो रहा है, ठीक है, दीज काउंटर करंट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट विस्कस ड्रैग, मतलब एक तरह से पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, एक मतलब आयन जा रहा है उसके पीछे पीछे ये लोग जा रहे हैं, ये उसको अपोजिटली खींच रहे हैं, ठीक है, these counter current create viscous drag and resist the movement of ion and resist the movement of central ion, central ion को central ion लिख देते हैं, ठीक है, central ion, आई होप ये दिख रहा होगा, कुछ भी छिप नहीं रहा होगा, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं रहता, लास्ट की चीज़ें छिप जाती हैं, अभी ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई
फोर्थ लाइन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रल आयन, या फिर किसका मूवमेंट, आयन का मूवमेंट, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आयन थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से होके जाएगा, उड़ के तो चला नहीं जाएगा, थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया है पूरा सेंटेंस। अब फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जहाँ पे हमने डाइल्यूशन वर्ड यूज़ किया है, डाइल्यूशन करेंगे तो कैसे वो इजी हो जाएगा। तो ये सब क्या बता रहे थे, एक तरह से मोलर कंडक्टेंस ही बता रहे थे। ठीक है, एक मिनट का पूरा टाइम देते हैं, फिर से बता देते हैं। आयन इन सॉल्यूशन आर जनरली, अगर मतलब एक ही ये थ्योरी हो पाएगी तो एक ही कराएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हौच पौच कर दें, सारी चीज़ें एक ही में भर दें। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी। अब क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और सॉल्वेंट लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसके साथ सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर है, ये आपस में घुले हुए हैं। तो क्या लिखा, आयंस इन सॉल्यूशन आर जनरली इन सॉल्वेटेड कंडीशन, वो घुले हुए हैं। एंड व्हेन दे मूव दे कैरी देयर आयनिक एटमॉस्फेयर, जब वो मूव कर रहे होंगे तो अपना आयनिक एटमॉस्फेयर अपने साथ ले जा रहे होंगे। साथ में यहाँ पे साथ ही है, एंड देयर एसोसिएटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अपने एसोसिएटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी ले जा रहे होंगे, ये पूरा लिखना। ठीक है, फिर जो सेंट्रल आयन है वो और आयनिक एटमॉस्फेयर है, आयन क्या लिख दिया, सेंट्रल आयन एंड आयनिक एटमॉस्फेयर मेक आयनिक एटमॉस्फेयर मेक आयन, ये कुछ गलत लिख दिया क्या, एक मिनट। हाँ ठीक तो है, मतलब सेंट्रल आयन और आयनिक एटमॉस्फेयर एक पूरा आयन की तरह बन गया। ठीक है, बोथ आर सॉल्वेटेड, ये आपस में घुले हुए हैं। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल आयन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब सेंट्रल आयन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, टू इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगा। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, विद देयर रिस्पेक्टिव आयन, और साथ में सेंट्रल आयन था, बोथ आर सॉल्वेटेड। After applying electric field, central ion moving towards opposite direction to electrode along with their solvent molecule with their respective ion। ठीक है, मतलब solvent molecule होंगे, उसके साथ भी तो आयंस लगे होंगे ना। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। ये थर्ड पॉइंट यहाँ से, दीज काउंटर करेंट क्रिएट्स विस्कस ड्रैग, जो आयन जा रहा था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव भी होंगे, ओ का जो नेगेटिव था, और साथ में यहाँ पे क्या था, एच था, एच भी किसी के साथ किसी नेगेटिव के साथ जुड़ा था, ये भी किसी नेगेटिव के साथ, तो एक तरह से बहुत बड़ा एनवायरनमेंट बन गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से विस्कस ड्रैग उसको मूव करने से रोक रहा होगा, या अपनी तरफ खींच रहा होगा, या जाने नहीं दे रहा होगा, तो रेसिस्ट करेगा मूवमेंट ऑफ सेंट्रल आयन थ्रू द सॉल्यूशन में नेगेटिव की तरफ जाने को, या घूमने के लिए, या जिस साइड वो जाना चाहता है उस साइड नहीं जाने दे रहा है, सॉल्यूशन से होकर ही तो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई थ्री कंडीशन। फोर्थ लिखनी है, डाइल्यूशन होने के बाद क्या होगा। आई थिंक पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। लास्ट वाली हमेशा लाइन ऐसे छोटी छोटी हो जाती है, उसका ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। हो गया, इसको रब करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ऑन डाइल्यूशन the distance
बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। अगर हमने डाइल्यूशन किया मतलब पानी और मिक्स किया या सॉल्वेंट और मिक्स किया तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड हेंस आयनिक एटमॉस्फेयर वैनिशेस ग्रेजुअली। और धीरे धीरे क्या होगा, जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो गायब होने लगेगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयंस मूव आयंस मूव मोर फ्रीली। जितनी फ्रीली वो घूम सकते थे उससे ज़्यादा, मतलब आयंस तो सब अंदर ही है ना, फिर भी तो कुछ ना कुछ हर्डल आएंगे घूमने में। जैसे मैंने बताया था जितने वहाँ लोग थे उन लोगों को हाफ कर दिया गया, तो भी तो जाने में दिक्कत होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। ठीक है, तो मोर फ्रीली। ठीक है, और जिसकी वजह से एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। यही तो पढ़ रहे थे मोलर कंडक्टेंस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने ये इक्वेशन लिखी है डेल्टा एम इज इक्वल टू या लेमडा एम माइनस ए प्लस बी रूट सी। ठीक है, ये है, नहीं गलत कर दिया, लेमडा नॉट एम रूट सी। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, अगर सी रूट सी बढ़ाते हैं हम, रूट सी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लेमडा इन्फिनिटी एम डिक्रीज करेगा, या इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हमें करना था, मोलर कंडक्टेंस अपना बढ़ाना था। ये बढ़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से लेमडा एम हमारा इंक्रीज कर जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो लेमडा एम डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो लेमडा एम इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे भी रूट सी लिख दो। ठीक है, दो कंडीशन ये हो गई। तो आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसको लिख लीजिए। तो आई थिंक ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप रिपीट करके दोबारा क्लास देख लीजिए। बहुत मतलब आई थिंक कोई पढ़ाता भी नहीं होगा क्लास में, तो बहुत ही कम पढ़ाते होंगे। अगर आप स्कूल में देखेंगे तो मतलब आती है, ऐसा नहीं कि टीचर्स को नहीं आती, आती है, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा पढ़ाना चाहिए तो मैंने पढ़ा दिया। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में हैं, अगर वर्ड भी यूज़ हुआ है ना तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, 11th 12th दोनों में, जो पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।